हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 गणित अभ्यास 1 का भी परिमेय संख्याएं पार्ट 1। दोस्तों, हम अभ्यास 1 का ए पढ़ा दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां पर जा करके लिंक को विजिट करके अभ्यास 1 का ए पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख सकते हैं। चलिए हम अभ्यास 1 का बी देखते हैं। परिमेय संख्याएं हैं, यानी परिमेय संख्याएं जहां p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, q इक्वल टू नॉट 0 हो। p और q पूर्णांक होता है, p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, q इक्वल टू नॉट 0 होता है, यानी हर कभी भी 0 नहीं होता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए, यानी हमें सही और गलत बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, कौन सा गलत है, कौन सा क्वेश्चन। पहले का पहला है -4/5 प्लस -4/5 इक्वल -8/5, यानी इन दोनों को जोड़ने पर हमें आंसर -8/5 लाना है। अगर -5/8 आ जाएगा तो सत्य होगा, नहीं आएगा तो असत्य होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। -4/5 प्लस -4/5, नीचे का हर बराबर है तो ऊपर का अंश जोड़ देंगे। -4/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4/5 माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होगा तो अंश दोनों जुड़ जाएगा। 4 4 8 -8/5 -8/5 आंसर आ गया है, तो इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य होगा। दूसरा देखते हैं, पहले का दूसरा है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होता है। जैसे इसे हम बटे 1 मान सकते हैं। अब ये -6/7 प्लस 6/1 हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता परिमेय संख्या है तब तो ये सत्य हो जाता, लिखा है परिमेय संख्या नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य। तीसरा है पहले का, दो परिमेय संख्याओं की जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी अगर हम दो संख्या ले लेंगे, जैसे 2 और 3 ले लिए, चाहे हम 2 को आगे करके जोड़े या फिर 3 को आगे करके जोड़े, तो आंसर क्या आएगा, 5 5 ही आएगा। यही चीज यहाँ पे कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, योगफल वही रहेगा। जैसे 2/4 है प्लस 3/4 है, 3/4 है प्लस 2/4 है, नीचे का हर बराबर है, 3 2 5 4, 3 2 5 4, आंसर सत्य हो जाएगा, क्योंकि क्रम बदल देंगे लेकिन आंसर वही आएगा, ये सत्य हो जाएगा। चौथा है पहले का, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। यानी चाहे 3 अंक ले लें या 4 अंक ले लें, अगर परिमेय संख्या है तो वो परिमेय संख्या ही होगा, p बटे क्यू के रूप में है। यहाँ पे दिया 3 परिमेय संख्या, जैसे 1/2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 2/2 3/2, परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, ये परिमेय संख्या ही आएगा। 2 3 2 5 1 6, 6/2 है, 2 1 2 2 3 6, ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या ही होगा। यहाँ पे दिया है नहीं होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ये परिमेय संख्या होता है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। आशा है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जहां भी डाउट होगा, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां पर जाकर के मैसेज के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 देंगे -3 प्लस 4 त्याई 12, प्लस माइनस माइनस, ये भी ध्यान दीजिए, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है।
चिन्ह ध्यान देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो इसका मतलब ये घट जाएगा। 12 में से 3 घटेगा तो 9/4 आ जाएगा। प्लस 9/4 होगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पे 9/4 हो जाएगा आंसर। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है -1 और -2/3 है। तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और के स्थान पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -2/3 है बराबर -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसे बटे 1 मान सकते हैं, ये 2/3 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम 3 आएगा, 1 3 या 3 भाग देंगे 1 से तो 3 आएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा, माइनस है माइनस लगाएंगे, 3 का भाग यहाँ पे 3 में देंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा तो दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, 3 2 5। अब संख्या कौन सी बड़ी है, 3, 3 के सामने किस चीज का चिन्ह है, माइनस का, इसका मतलब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, -5/3 आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या बताना था, परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ये दोनों जो है ये परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = ≠0 हो तो ये P/Q के रूप में है, तो ये दोनों सत्य हो जाएगा, सत्य सत्य आंसर। आशा है उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां भी डाउट होगा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जा करके लिंक को विजिट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।